अंदर चली जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और बड़े पेड़ पर जाती है। सब दोस्त इकट्ठे हो गए थे और वो सब दूसरे जंगल पर आवाज कर जाते हैं। तब वे सारी रात म्यूजिक सुनते रहते हैं, नाचते रहते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही सो जाते हैं। सुबह के वक्त ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश और तेज हवा शुरू हो जाती है। तब वे इस बात से बेखबर थे कि तेज बारिश हो रही है। वो तो खर्राटे ले रहे थे। ज्यादा बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है और कौवों का घर टूटकर पानी में बह जाता है और कौवे घर की छत के नीचे दब जाते हैं। कालू कालू, ये क्या हुआ? बाहर तो जंगल का मौसम ही बदल गया है। मेरा पंख बाहर निकालो। मेरी टांग दरवाजे के नीचे है। गौरी, मैं दर्द से मर रहा हूँ। आलसी कौवे अपने आलसीपन से नुकसान उठाते हैं और दूसरे सारे पक्षी समय पर दूसरे जंगल चले जाने से बारिश और तूफान से बच जाते हैं। चिड़िया जैसे रात को अपना पंखा चलाती है तो उसमें से टिक टिक की आवाज निकलना शुरू हो जाती है। गुड़िया के पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये पंखा ठीक करवा दें। इसकी आवाज हमारे साथ साथ पड़ोसियों को भी तंग करती है। पिछले महीने भी जो पैसे मैंने पंखा ठीक करवाने के लिए बचाए थे वो लग गए। क्या करूं? खर्च ही इतना है, कुछ बचता ही नहीं है। मम्मा, मुझे ये आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैं तो सोती भी ये आवाज सुनकर ही हूँ। पता है मम्मा, जब पंखा ना चले तो मुझे नींद ही नहीं आती। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बैठा ऐसे बातें कर रहा था। पड़ोस में गौरी कौवी और कालू कौवे का घर था जो बहुत अमीर पक्षी थे। उनके घर में तो एसी भी था। गौरी कौवी अपना एसी लगाए कंबल ओढ़े लेटी हुई थी, मगर चिड़िया के पंखे की टिक टिक उसके कानों में जोरों से बजे जा रही थी। कालू जी, क्या फायदा ऐसे एसी का जो मैं सो ही न सकूं। अब क्या हुआ है गौरी? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? कालू जी, किसी तरह इस चिड़िया के पंखे की टिक टिक तो रोको, फिर ही मुझे नींद आएगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा प्लास लेकर घर से निकलता है और जाकर चिड़िया के घर की छत पर बैठ जाता है। कालू कौवा चिड़िया के घर की बिजली की तार काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। कालू, क्या किया है? चिड़िया के पंखे की आवाज तो सच में रुक गई है। मैं काट आया हूँ। मैं चिड़िया की बिजली की तार ही काट आया हूँ। ये सुनकर गौरी तो जोरों से हंसने लगती है। तुम तार ही काट आए हो, अब मरेगी चिड़िया गर्मी में और मैं आराम से सोऊंगी। फिर गौरी और कालू मजे से सो जाते हैं। गुड़िया के पापा, लगता है बिजली चली गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसा भी है, हमारा पंखा हवा तो ठीक देता है। दूसरे रोज चिड़िया का पति जब घर से बाहर निकलता है तो बिजली की लटकती हुई तार देखकर अपनी पत्नी को आवाज देता है। गुड़िया की मम्मा, हमारे घर की बिजली की तार ही टूट गई है। मैं अभी बिजली ठीक करने वाले को बुला कर लाता हूँ। चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। जल्दी आना गुड़िया के पापा, मुझे नदी पर भी जाना है। फिर गुड़िया का पापा चाचा कबूतर के पास जाता है जो उस जंगल में बिजली ठीक करने का काम करता था और उसे बुला लाता है। ये तार टूटी नहीं है बल्कि कटर से काटी गई है। ये जरूर किसी की शरारत है। ये कौन कर सकता है? जो भी है बाद में देखेंगे। आप इसे ठीक कर दें।
फिर चाचा कबूतर बिजली की तार ठीक कर देता है। शाम के समय गोरी कौवी की माँ गोरी से मिलने उसके घर आ जाती है। अपनी बेटी के घर एसी लगा देखकर गोरी की माँ बहुत खुश होती है। गोरी, ये तुमने एसी कब लगवाया? माँ, ये तो मेरे कालू जी ने गर्मी शुरू होने से पहले ही लगवा लिया था। आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी फिर। रात हो जाती है। चिड़िया ने तो अपना टूटा पुराना पंखा लगाना ही था। चिड़िया अपना पंखा चलाती है और टिक टिक की आवाज फिर से शुरू हो जाती है। गोरी, मुझे तो ऐसे नींद नहीं आएगी। ये तुम्हारे एसी से कैसी आवाज आ रही है? माँ, ये आवाज एसी से नहीं बल्कि पड़ोसियों के पंखे से आ रही है। इससे तो अच्छा था मैं रात ना ही रुकती तुम्हारे पास। क्या फायदा एसी में लेटने का जो नींद ही न आए। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो कालू? कुछ करो। इतने पैसे लगाने का क्या फायदा जो मेरी माँ एक दिन एसी में ठीक से सो ही ना सके। गोरी, तुम जाओ और चिड़िया से कहो कि पंखा बंद कर दे। वो तुम्हारी बात मान जाएगी। तो मैं ही जाती हूँ, उस चिड़िया को सीधी करती हूँ मैं। फिर गोरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। गोरी दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है। तुम्हारे जैसे पड़ोसियों से तो अच्छा है हम किसी वीराने में होते। क्या हुआ गोरी बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरी माँ आई हुई है और तुम्हारे पंखे की टिक टिक से उसे नींद नहीं आ रही। इसे बंद कर दो, नहीं तो कल मैं किसी कबाड़ वाले को बेच दूंगी तुम्हारा पंखा। आप शांत हो जाएं गोरी बहन, आज की रात मैं अपना पंखा बंद कर देती हूँ। फिर गोरी अपने घर चली जाती है और चिड़िया अंदर जाकर पंखा बंद कर देती है। गुड़िया की मम्मा, ये पंखा क्यों बंद कर दिया है? गोरी आई थी, कह रही है उसकी माँ आई हुई है और टिक टिक की आवाज उन्हें तंग कर रही है। फिर मम्मा चिड़िया सारी रात हाथ वाले पंखे से अपनी बेटी गुड़िया को हवा देती है। गोरी, गोरी की माँ और कालू कंबल ओढ़कर सारी रात सोते हैं। गोरी जहाँ भी जाती अपने एसी की तारीफें करती थी। वो तोते के पास बैठी हुई थी। मेरा एसी तो 1 मिनट में कमरा ठंडा कर देता है। पूरे जंगल में मेरे घर में ही एसी है। बहुत अमीर हूँ मैं। थोड़ी दूर बैठे चोर उल्लू गोरी कौवी की बातें सुन रहे थे। गोरी, सुना है एसी चलाने से बिजली का बिल भी बहुत आता है। मिठू, तुम भी पागल ही हो। मेरा कालू एक तो क्या 2-2 एसी का बिल दे सकता है मेरे लिए। यार बड़े, गर्मी बहुत तंग करती है। चलो आज इस कौवी का एसी ही चुरा लेते हैं। चलो अभी चलो। कौवी यहाँ बैठी हुई है और कौवा नदी पर बैठा हुआ देखा है मैंने। फिर दोनों उल्लू जल्दी से जाते हैं और गोरी के घर से एसी उतार लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी घर लौट आते हैं। कालू, हम लुट गए कालू। वो देखो, हमारा एसी नहीं है, कोई चोर हमारा एसी चुरा ले गया है। गोरी, मैंने तो पहले ही कई चोरियां करके ये एसी लगवाया था। अब हम क्या करेंगे?
दिन तो गुजर जाता है, मगर जैसे ही रात होती है तो गौरी को नींद नहीं आ रही थी। वो जाग रही थी और कालू को देखे जा रही थी। कालू, मुझे तो ऐसी गर्मी में नींद नहीं आएगी। गौरी भी आ जाती है। कौवा जल्दी से दूसरी तरफ होकर बैठ जाता है। आ गई लकड़ियाँ भी, अब जल्दी से आग जलाओ, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है और भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। चिड़िया, जब हम शाम को गरम गरम खिचड़ी खाएंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। गौरी गौरी डिब्बे में नमक भी नहीं है, अब नमक का क्या होगा? कालू जी, तुम चिंता ना करो, ले आएगी अब हमारी चिड़िया नमक भी। क्या अब नमक भी नहीं है? अगर सारी चीजें मुझे ही लानी थी तो मिलकर क्यों बनाई खिचड़ी? मैं अकेली ही बना लेती। चिड़िया बहन, अब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से जाओ और नमक ले आओ। चिड़िया उड़ती है और सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ एक नमक की कान से चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में नमक लेती है और वापिस आती है। लो, मैं ले आई नमक भी, अब मुझसे और काम नहीं होगा। हो गया, सारा काम तो हो गया, खिचड़ी बन गई है। मैं नमक मिलाती हूँ और चिड़िया तुम जल्दी से नदी से पानी भर लाओ, कम वक्त मटका भी खाली पड़ा है। चिड़िया मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। कालू जी, अब जल्दी से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लो, जब चिड़िया आए तो दरवाजा न खोलना। मैंने तो कुंडी पहले ही लगा दी है। गौरी, तुम बताओ खिचड़ी कब बनेगी? बस थोड़ी देर बाकी है। चिड़िया भी मटके में पानी लेकर नदी से वापस आ जाती है। गौरी दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजे को अंदर से कुंडी क्यों लगा ली है? चिड़िया, माफ करना छोटी चिड़िया, ये खिचड़ी थोड़ी है, इससे तो मेरा और कालू जी का पेट ही भरेगा, तुम जाकर घर से दाना खा लो। चिड़िया तुरंत अकल से काम लेती है और कहती है, मैं ये खिचड़ी खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर माहिर चील लड्डू बांट रही है। मैं तो चली पहाड़ों से लड्डू खाने, तुम खाओ ये खिचड़ी। चिड़िया थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। कालू जी, मीठे लड्डू, चलो हम भी पहले चील से मीठे लड्डू लेकर खाते हैं और फिर ये खिचड़ी बाद में आकर खा लेंगे। वो छोटी चिड़िया अगर लड्डू खाएगी तो हम भी खाएंगे। गौरी और कालू घर का दरवाजा खुला छोड़कर अपने घर से भाग जाते हैं। पीछे से चिड़िया चुपके से कौवों के घर जाती है और खिचड़ी की हंडिया उठाकर अपने घर ले जाती है। लालची धोखेबाज कौवे अब पिटेंगे माही चील से। चील, मुझे भी लड्डू दो, मैं भी लड्डू खाऊंगी। मुझे भी लड्डू खाने हैं। कौवो, चलो भाग जाओ यहाँ से, क्या लड्डू लगा रखी है? माही चील, लड्डू कहाँ है? मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। मेरे घर में कौन सा लड़का चील पैदा हुआ है जो मैं लड्डू बांटूंगी? भाग जाओ वरना मैं 2 लगाऊंगी। गौरी, खिचड़ी, चिड़िया खिचड़ी खा जाएगी, भागो। गौरी और कालू कौवा वहाँ से वापस भागते हैं और घर आकर देखते हैं कि खिचड़ी की हंडिया गायब थी। कालू, ये चिड़िया तो हमसे भी होशियार निकली, चलो जल्दी से चिड़िया के घर जाकर देखते हैं। कौवा और कौवी जब चिड़िया के घर जाते हैं तो चिड़िया ने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई हुई थी। चिड़िया, दरवाजा खोलो, थोड़ी सी खिचड़ी हमें भी दे दो। काम करूँ मैं और खिचड़ी खाओ तुम। धोखेबाज कौवा, सुबह आकर अपनी खाली हंडिया ले जाना। फिर चिड़िया मजे मजे से खिचड़ी खाती है और दोनों कौवे बाहर बैठकर रोते रहते हैं। गौरी, ये तो चोरों को पड़ गए मोर। सियानी चिड़िया ने हमें उल्लू बना दिया, चलो अब घर चलें। सभी पक्षी ठंड की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया, कबूतर और तोता पहाड़ों पर कपास के फूल इकट्ठे कर रहे थे। तोते भैया, मेरी टोकरी तो भर गई, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी दाना लेने भी जाना है। रानो, ये मीठा फल आप चाहते हुए मेरी पत्नी को देते जाना और उसे कहना कि मैं शाम को देर से घर आऊँगा। चिड़िया बहन, मेरी कपास भी पूरी हो गई है, मैं अभी आपके साथ ही चला जाऊंगा। चिड़िया और कबूतर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर वहां से चले जाते हैं और तोता अपनी तेज चोंच से पेड़ की सूखी शाख काटने लगता है। हरियाली, ये मीठा फल मिट्ठू ने भेजा है। मिट्ठू कहाँ है चिड़िया बहन? वो सूखी लकड़ियां जमा कर रहा था, वो शाम को देर से घर आएगा। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रास्ते में कौवों का पुराना और टूटा हुआ घर था। कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ दरवाजे के छेद में पत्ते लगा रहा था। चिड़िया वहाँ रुकती है। कौवे भैया, इन पत्तों से ठंडी हवा नहीं रुकेगी, आप भी कल हमारे साथ जाना और पहाड़ों से कपास के फूल ले आना और सूखी लकड़ियाँ भी।
4 दिन ठंड के गुजर जाएंगे। अब कौन लाए कपास और कौन लाए लकड़ियाँ? ये सब हम कौवों से नहीं होता। जब ठंड आएगी तो आप पछताओगे। ऐसे समय जाया ना करो, काम करो, मेहनत करो। अंदर से गौरी कवि चिड़िया की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। छोटी चिड़िया, जाओ जाओ, मेरे कालू जी को उल्टी सीधी बातें मत समझाओ। मैं और मेरा पति कालू जी तो कल मेरी माँ के पास जा रहे हैं, है ना कालू जी? हाँ हाँ, हमने तो अपना सामान भी तैयार कर लिया है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया ने अपने घर को बहुत सुरक्षित बना लिया था और अपने घोंसले में नरम नरम कपास के फूल लगाकर उसे बहुत आरामदेह और गर्म बना लिया था। दूसरी सुबह जब पक्षी फिर से अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, कौवा और कौवी अपना बैग उठाते हैं और सैर सपाटे करने निकल जाते हैं। गौरी, बैग तो ऐसे लेकर आई हो जैसे पूरा महीना रह कर जाओगी। माँ, क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? लगा है, लेकिन बेटी ठंड आने वाली है, मुझे बहुत से काम होते हैं। दाना खाओ, पानी पियो और मैं अपने काम पर जा रही हूँ। गौरी की माँ चली जाती है। गौरी, चलो बुलबुल के पास जाते हैं। सुना है बुलबुल के पास मीठा फूलों का रस है। गौरी और कालू कौवा बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल बहन, हम आज ही आए हैं। माँ से मिलने को मेरा बहुत दिल कर रहा था, सोचा अपनी बुलबुल बहन से भी मिल आती। बुलबुल बहन, मीठे फूलों का रस पीने को बहुत दिल कर रहा था, क्या मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर बुलबुल कौवे और कौवी को मीठे फूलों का रस पिलाती है। खिड़की से सुनीता तितली बुलबुल को आवाज देती है, मैं अपनी कटोरी ले आई हूँ, अब चले? गौरी और कालू, अब मुझे जाना होगा। सुनीता तितली आ गई है, हमें आज गुलाब के फूलों का रस लेने जाना है। ठंड आ रही है ना, इसलिए सब तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम भी जा रहे हैं। कौवी और कौवा घर से निकलते हैं। बुलबुल सुनीता तितली के साथ फूलों का रस जमा करने चली जाती है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी की माँ गौरी कौवी से कहती है, गौरी, अब तुम अपने घर जाओ। तुम जानती हो ठंड शुरू हो गई है और शाम को तुम्हारा भाई और भाभी भी वापिस आ जाएंगे। सासू माँ, क्या तुम हमें घर से निकाल रही हो? 10 दिन रख लिया तो और क्या, मैं ये घर ही तुझे दे दूं? मेरा बेटा आ गया तो गुस्सा होगा, इसलिए गौरी बेटी अपने पति को लो और जाओ यहाँ से। माँ, तुम हमेशा मुझे कम और भाई से ज्यादा प्यार करती हो। गौरी, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भाई है और तुम अपने भाई और भाभी की आदत को अच्छी तरह जानती हो। ना चाहते हुए भी गौरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर वापस जाती है। चिड़िया ने अपना घर मरम्मत करने के बाद फूलों से सजाया हुआ था। कालू जी, ये घर किसका है? ये घर चिड़िया का ही होगा। इस बार तो चिड़िया ने अपने घर को फूलों से सजाया हुआ है। तोता और तोती भी अपने घर में बैठे चाय पी रहे थे। जब कौवा और कौवी अपने घर पहुंचते हैं तो दरवाजे के सारे पत्ते उड़ चुके थे और दरवाजे में छेद ही छेद थे। एक दीवार तो पूरी तरह आती है। गुड़िया बेटी, कुकू घर में नहीं है, आप जाओ और उसे देखो वो कहाँ चला गया। लेकिन मम्मा, हमने तो बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाई थी, खोल दी होगी उसके आवारा दोस्त जग्गू ने। गुड़िया बाहर जाती है। मैं तो थक गया, मैं घर जा रहा हूँ। जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। अभी तो मैं उड़ भी नहीं सकता, थोड़ा शरीर गर्म हो जाए फिर घर जाऊंगा। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। कुकू भाई, शर्म करो, मम्मा आपको लेकर परेशान है और आप यहाँ बैठे हुए हैं। गुड़िया बहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो उठो, घर चलो। मेरे पंख काम नहीं कर रहे। अभी मैं नदी में बॉल लेने गया था कि मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। गुड़िया भागकर अपने घर जाती है और अपनी मम्मा को बुला कर लाती है। कुकू की मम्मा कुकू को उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे घोंसले में लिटाकर उसके ऊपर गरम कंबल दे देती है। गुड़िया बेटी, सूखी लकड़ियाँ जलाकर घर को गर्म करो। फिर गुड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कुकू को तेज बुखार हो जाता है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था। सारी रात गुड़िया और उसकी मम्मा कुकू को दबाती रहती हैं। कुकू को दवा देती हैं। कुकू सो जाता है। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। गुड़िया बेटी, अब आप ही सो जाओ, भाई सो गया है। नहीं मम्मा, आप सो जाए, मैं अभी भाई के पास ही बैठूंगी। फिर मम्मा चिड़िया थोड़ी देर के लिए सो जाती है। आधी रात के बाद कुकू उठता है और रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, आप अभी तक जाग रही हो? हाँ, मेरा भाई ठीक नहीं है, मुझे नींद कैसे आ सकती है? मम्मा भी अभी अभी लेटी है।
मैंने आपको तंग किया, मम्मा का कहना न माना और मुझे उसकी सजा मिली। गुड़िया बहन, आज के बाद मैं हमेशा मम्मा का कहना मानूंगा, मम्मा के साथ काम करवाऊंगा। क्या मम्मा मुझे माफ कर देंगी? मम्मा चिड़िया आहिस्ता से बोलती है, देख लो, पक्का वादा करो, फिर माफ करूंगी। और फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। मम्मा, आप मुझे अपने साथ दाना लेने क्यों नहीं लेकर जाती हैं? बेटी, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है और मैं हूँ ना अपनी बेटी के काम करने के लिए। लेकिन मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो सीखूंगी कैसे? समय आने पर मेरी बेटी सब सीख लेगी। मम्मा चिड़िया ऐसे अपनी बेटी से बातें करने के बाद दाना लेने चली जाती है। चिड़िया बहन, आज मेरी माँ आ रही है मेरे पास, मुझे घर के काम है, तुम मेरा दाना भी ला देना। गौरी बहन, चिंता ना करो, मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैं दाना ले आऊंगी आपके लिए, आप घर के काम करें। चिड़िया जाती है। पुराने कुएं के पास मीठे फल का पेड़ था। चिड़िया को वहाँ से एक मीठा फल मिल जाता है। चिड़िया मीठा फल लेती है और दाना लेकर गौरी कौवी के घर आ जाती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना, मैं भी बहन बनकर तुम्हारे काम करूँगी। गौरी, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ी तो सब मेरी मदद भी करेंगे। दूसरे दिन चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि कबूतर आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, रात तेज हवा से मेरा घर टूट गया है, क्या तुम घर बनाने में मेरी मदद कर दोगी? कबूतर भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप जाइए, मैं गुड़िया को दाना देकर अभी आती हूँ और आकर आपका घर बना देती हूँ। कबूतर चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देती है। मम्मा, आप हर रोज किसी न किसी का काम करती हैं, कभी आपने किसी को कोई काम नहीं कहा। बेटी, जब मुश्किल समय आएगा तो फिर देखना, मेरे दोस्त मेरे लिए सब करेंगे। चिड़िया जाती है और कबूतर का घर बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया बहन